बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ साइंस के। तो आज का पहला क्वेश्चन है अम्ल और भस्म में दो अंतर लिखे। तो चलिए आज का आंसर हम लोग बनाते हैं। किसकी बात की गई? अम्ल और भस्म की। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप देख रहे हैं ब्राइट माइंड चैनल, मैं हूं प्रकाश आर्या और मैं लास्ट में आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में उससे एक नंबर बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं और लास्ट में इसका भी उत्तर बताऊंगा कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है अम्ल और भस्म में। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप अम्ल और भस्म दो पार्ट में बांट लीजिए कॉपी को। और उसके बाद पहला अम्ल का क्वेश्चन का आंसर है कि इसका स्वाद खट्टा होता है। अगर स्वाद में कोई भी चीज खट्टा लगेगा तो समझ जाए कि वो अम्ल है। ठीक है। नंबर 1 भस्म की बात करते हैं तो इसका स्वाद खारा या कड़वा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट ले लीजिए, ठीक है, वो कारा, और या फिर करेला ले लीजिए, ठीक है ना, खारा या कड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन अम्ल की बात नींबू ले लो जो खट्टा लगे, समझ जाओगे अम्ल की बात, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट, अम्ल का दूसरा पॉइंट है कि यार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर अम्ल में नीले लिटमस पत्र को डालोगे ना भैया तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लेकिन भस्म की बात करते हैं तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लेकिन भस्म में अगर लाल लिटमस पत्र डालते हैं ना तो उसको नीला कर देता है, तो समझ जाओगे भस्म है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं अम्ल का तो यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है भैया? लाल कर देता है। अगर हम अम्ल में मेथिल ऑरेंज को डालेंगे, ठीक है ना, तो अम्ल क्या करेगा? मेथिल ऑरेंज को लाल कर देगा, कलर उसका रेड कर देगा। वहीं अगर भस्म में मेथिल ऑरेंज डालते हैं तो उसका कलर पीला कर देता है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट की मैं बात करूं, चौथा पॉइंट अम्ल का तो यह जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन H+ देता है। अगर मैं क्या करता हूं भैया तो अम्ल में जल कहा गया, अम्ल का चौथा पॉइंट है कि यह जल में विलय होकर के क्या होता है? हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है। तो अगर H+ होगा तो समझ जाना कि वो अम्ल की बात की जा रही है। लेकिन भस्म का चौथा बात करते हैं, यह जल में विलय होकर हाइड्रो ऑक्साइड OH- आयन देता है। अगेन रिपीट, चौथा पॉइंट भस्म का है कि यह जल में विलय होकर भैया क्या देता है? हाइड्रो ऑक्साइड OH- आयन देता है। पांचवा की बात करता हूं अम्ल का तो यह क्षारक को उदासीन कर देता है। उदासीन का मतलब कोई भी रंग नहीं, वो एकदम सिंपल कर देता है, ठीक है ना, रंगहीन जिसे बोलते हैं, उदासीन कर देना। जैसे भैया पानी, उसका कोई कलर नहीं है, उसको स्वाद है नहीं है सर, ठीक है, उदासीन है वो। भस्म की बात करते हैं तो यह अम्ल को उदासीन कर देता है। भस्म क्या करता है? अम्ल को उदासीन कर देता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान सुनिएगा। हमने कहा छठा पॉइंट में बताता हूं। छठा पॉइंट क्या है कि भैया अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल पर टोटल 14 नंबर रहते हैं, ठीक है ना। उसमें 14 में 7 की मैं बात करता हूं तो 7 उदासीन होता है वाटर के लिए, जल के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि रंग, पानी का रंग कैसा होता है, पानी का पीएच मान क्या होता है, बताओगे? पानी का पीएच मान 7 होता है भैया, क्योंकि उदासीन होता है, ठीक है ना। पानी का कोई रंग, कलर, कोई स्वाद नहीं रहता है। तो याद रखिएगा, स्केल, पीएच स्केल 14 तक होता है। 7 के पहले जितने भी रहते हैं ना वो अम्ल कहलाते हैं। 7 के पहले जितना हो, 7 के बाद पहले 6 हो, 5 हो, जितना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा ना भैया वो क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर वो जो है ना अम्ल होगा। जितना कम होगा ना 7 से उतना ज्यादा खट्टा लगेगा। और भस्म की बात करते हैं तो भस्म का कहानी ये है कि 7 के बाद जितना भी डिजिट बचा हुआ है 14 तक वो सारे भस्म कहलाते हैं। तो 7 के बाद 8 थोड़ा सा ज्यादा कड़वा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बहुत ही ज्यादा कड़वा, ठीक है ना। इस तरह से भस्म और अम्ल में हम अंतर कर सकते हैं। तो ये रहा, हमने आपको जैसा बताया कि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा तो मैंने बता दिया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।